हाय दोस्तों, हम के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विलयन लेकर आए हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि विलयन क्या है, विलयन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विलयन कैसे बनता है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अपन करते थे तो वो जल और मदिरा का विलयन मिलाकर पीते थे, ठीक उसी तरीके से हमारे घरों में भी शरबत बनता है जो कि एक विलयन है। यहाँ तक कि दोस्तों आप ये जानते होंगे कि जो दवाएं आती हैं, दवाओं में भी कई प्रकार के विलयन होते हैं। दोस्तों हम विलयन के बारे में जानते हैं, यहाँ पर विलयन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम यहाँ पे विलयन किसे बारे में, विलयन किसे कहते हैं। तो हम विलयन के बारे में अध्ययन करते हैं तो बताया जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के, या कम से कम कह सकते हैं दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहा गया है। विलयन कहा गया है समांगी मिश्रण को, और पदार्थों की संख्या कम से कम 2 बताई जा रही है। जैसे आप देखिए दो या दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो पदार्थों के समांगी मिश्रण कहा जा रहा है। कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए और उसके मिश्रण जो होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा गया है जो विलयन होता है वो समांगी होता है। यहाँ इससे यह कन्फर्म होता है कि जो विलयन होता है वो समांगी होता है और समांगी रूप में विलयन को देखा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे विलयन में 2 घटक होते हैं, या विलयन के कम से कम 2 घटक होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि उन घटकों के बारे में, विलयन किसे कहते हैं इसके बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन घटकों के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जो घटक हैं यहाँ पे, घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे विलयन है आपका, यहाँ पे विलयन है, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है यहाँ पे विलायक, दूसरा होता है यहाँ पे विलेय। तो दोस्तों यहाँ पे एक विलायक होता है उसको सॉल्वेंट भी कहते हैं, और जो विलेय होता है उसको सॉल्यूट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों विलायक क्या है और विलेय क्या है, यहाँ पे इसको समझने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं और यहाँ पे उसके परिभाषा से भी समझ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो विलायक है, विलायक किसे कहते हैं, तो हम आइए इसके बारे में जानते हैं विलायक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो विलयन होता है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है, अर्थात उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है या उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे विलायक को ए से डिनोट किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे जैसे बताया जाता है विलेय किसे कहते हैं, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है या सबसे कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है या उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विलेय को बी से प्रदर्शित किया जाता है, बी से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए, उदाहरण से कैसे हम इसको समझ सकते हैं और समझना कैसे आसान है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं जो विलयन है, विलयन जो होता है विलायक और विलेय 2 घटकों का मिश्रण होता है, अर्थात विलायक और विलेय 2 घटकों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। तो ठीक उसी तरीके से विलायक सॉल्वेंट, विलेय सॉल्यूट। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं विलयन जो होता है वो विलायक तथा विलेय घटकों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं जैसे अगर देखा जाए तो विलयन शरबत जो होता है दोस्तों, शरबत होता है दोस्तों, विलायक क्या होता है, विलायक में जल की मात्रा होती है, और विलेय में दोस्तों चीनी, नमक, नींबू इत्यादि हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि विलयन क्या है, शरबत,
विलयन क्या है? शरबत। और शरबत में जो जल की मात्रा होती है सर्वाधिक होती है, तो जो जल होता है जल विलायक के रूप में कार्य करता है। यह जल जो होता है विलायक घटक होता है। और जो चीनी होती है दोस्तों वो विलेय होती है, अर्थात विलेय का घटक जो विलयन में उपस्थित जो चीनी होता है वो विलेय घटक कहलाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन के एग्जाम्पल से भी हमने समझा कि विलयन जो होता है दो या दो पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी विलयन में कितने कितने घटक हो सकते हैं, अधिक से अधिक, ठीक, उसी के आधार पर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों विलयन में घटकों के आधार पर विलयन का प्रकार। तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है घटकों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं जिसमें हम अध्ययन केवल यहाँ पर द्विअंगी विलयन का करेंगे, शेष का हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार वो क्या क्या हैं। एक बाइनरी सोल्यूशन होता है, एक टर्नरी सोल्यूशन होता है। टर्नरी सोल्यूशन इसको बोलते हैं त्रिअंगी। और जो तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे क्वाटर्नरी सोल्यूशन जिसको हम चतुर्थ अंगी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये द्विअंगी रहता है, द्विअंगी घटक से मिलकर बना होता है, ये त्रिअंगी घटकों से मिलकर बना होता है, और ये दोस्तों चतुर्थ घटकीय अंगों से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं द्विअंगी विलयन में जहाँ पे जैसे बताया गया है विलयन में जल और चीनी जो होगा वो क्या होगा, द्विअंगी विलयन से मिलकर बना होगा। और यहाँ पे दोस्तों त्रिअंगी विलयन में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं जल, चीनी और नींबू। इस तरीके से दोस्तों 3 पदार्थ मिलकर के बने हुए विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं जल, चीनी, नींबू, नमक। जल, चीनी, नींबू, नमक 4 घटक उपस्थित हैं इस चतुर्थ अंगी विलयन में। इसी तरह इसको हम चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इनकी परिभाषाओं को भी क्लियर करा सकते हैं। बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, यानी द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक उपस्थित होते हैं उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। टर्नरी अर्थात त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे दोस्तों वह विलयन जिसमें 3 घटक उपस्थित होते हैं या वह विलयन जो 3 घटकों से मिलकर बना होता है उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन अर्थात त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं यहाँ पे क्वाटर्नरी विलयन के बारे में, चतुर्थ अंगी विलयन के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों कि विलयन इसमें बताया जाता है कि ऐसा विलयन जिसमें 4 प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं या 4 घटक मिल करके विलयन बनाते हैं उसे हम चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम आगे चलते हैं विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये घटक के आधार पे दोस्तों नहीं है, ये विलयन के प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी तक हम जैसे हमने बताया आपको कि बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देते हैं विलयन 9 प्रकार के। तो 9 प्रकार में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के विलयन है। ये कैसे अवस्थाओं के आधार पे हैं, किसके आधार पे दोस्तों, अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। तो यहाँ पे अवस्थाओं के आधार पे देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमको कंफर्म हो गया है कि विलाय को ए से डिनोट करते हैं, विलेय को बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है और ये क्या, सोल्यूट, अर्थात ये ए है और ये क्या है दोस्तों, तो बी। तो जैसा हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि ये SLG, अर्थात दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर कोई ठोस होता है
तो उसे यस से सॉलिड होता है उसका, तो यस से दर्शाया जाता है। द्रव लिखा रहता है तो दोस्तों उसको एल से दर्शाया जाता है। अगर गैस लिखा जाता है दोस्तों तो उसको जी से, स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। तीनों सिंबल में उपयुक्त जो स्पेलिंग है वो स्मॉल लेटर में रहेगी, एस एल जी, अर्थात तीनों जो है छोटे लेटर में रहेंगे, छोटे अक्षर में रहेंगे। ठीक दोस्तों, हम उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिश्रण हमें आपको बता रहे हैं, यानी कि जो 9 प्रकार के विलयन होते हैं उन 9 प्रकार के। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे एस और इन एस करेंगे तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो ये जो दोस्तों है ये घुलेंगे इसमें, ये सोल्यूट जो है दोस्तों सॉल्वेंट में घुलेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और सोल्यूट की मात्रा क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं कि कहने का मतलब एस इन एस मतलब हुआ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का जो विलयन होगा वो क्या है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यह ठोस का ठोस में विलयन, सॉलिड इन विलयन मतलब ठोस का ठोस में विलयन। तो ठोस में ठोस का विलयन का जो एग्जांपल है दोस्तों, जैसे हम यहाँ समझते हैं ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में, ठीक उसी प्रकार ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। तो इसी तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि सॉलिड इन सॉलिड का विलयन जो है उसका एग्जांपल क्या है, रंगीन कांच व रत्न। कह रहा है ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे रत्न आप देखते होंगे, रूबी आदि प्रकार के रत्न देखते होंगे, वो जो रत्न होते हैं पत्थरों में पाए जाते हैं वो ठोस का ठोस में विलयन होते हैं। तो जैसे रंगीन कांच, रंगीन जो कांच होता है, एक कांच को दूसरे कांच में क्या करते हैं, दूसरा घटक मिलाकर के बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड अर्थात एल इन एस, इसका हम दोस्तों यहाँ पे बताते हैं विलयन। जैसे आप देखते हैं कि एल इन एस अर्थात लिक्विड जो होता है दोस्तों, दूध जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है और वो ठोस में कैसे बदल जाता है। आप देखते हैं दूध होता है जब उसको फाड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वो लिक्विड से ठोस में आ जाता है, जिसको जैसे पनीर हो गया, आपका मक्खन हो गया, जो मक्खन होता है वो भी देखिए ठोस ही अवस्था में होता है। तो ठीक दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं गैस इन सॉलिड, तो जो गैस इन सॉलिड है दोस्तों, जिससे इसमें बताया जाता है गैस जो होता है सॉलिड में कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं रबर, जो गैस होता है वो रबर जैसे उसका एग्जांपल रबर है। झामा पत्थर जो होता है दोस्तों बहुत ही हल्का होता है, वो पानी में तैरता भी है। तो कहने का मतलब है कि गैस इन सॉलिड, गैस का ठोस में विलयन। तो इस तरीके से दोस्तों इसका हुआ। हम यहाँ चलते हैं सॉलिड का लिक्विड में विलयन, तो सॉलिड का लिक्विड में विलयन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम सल्फर का जल में विलयन, जो सल्फर होता है दोस्तों वो सॉलिड होता है लेकिन जल में घोलते हैं तो वो क्या होता है, घुल कर विलयन बना लेता है। तो ठीक दोस्तों हम यहाँ चलते हैं लिक्विड का लिक्विड में विलयन। तो लिक्विड का मतलब होता है यहाँ पे दूध का में पानी डालते चले जाइए तो द्रव अवस्था में ही रहेगा और बढ़ता चला जाएगा आयतन। तो कहने का मतलब है पता नहीं चलता कि पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। तो लिक्विड में विलयन दूध हो गया आपका। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के शराब में पानी डालते चले जाइए तो उसमें विलयन बनता चला जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं गैस का लिक्विड में यानी गैस का द्रव में विलयन। तो सोडा वाटर आप देखते होंगे, गैस का लिक्विड जैसे आप जानते हैं कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो हम सोडा वाटर पीते हैं जैसे आपका पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, तो उसमें सोडा वाटर में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और द्रव में क्या होती है दोस्तों, घुली हुई होती है। तो हम दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे सॉलिड का गैस में विलयन, तो जो सॉलिड का गैस में विलयन जैसे दोस्तों कपूर, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन वाला पदार्थ है दोस्तों यहाँ पे सब्लिमेट। तो ये दोस्तों कहने का मतलब है जो कपूर होता है, कपूर को अवस्था में ठोस अवस्था में होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही गर्म किया जाता है वो दोस्तों किस अवस्था में आ जाता है, आपका
गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे द्रव से गैस में समझते हैं, द्रव का गैस में विलयन। तो जो द्रव अवस्था में रहता है गैस अवस्था में चला जाता है। तो द्रव का गैस में विलयन, जैसे हमारे चारों ओर उपस्थित जल वाष्प, आप देखें गर्मियों के टाइम में, बरसात के मौसम में हवाएं जो होती हैं नम होती हैं, अर्थात हवाओं में ह्यूमिडिटी होती है और जो कहने का मतलब आर्द्रता होती है, जिसके कारण जल वाष्प, अर्थात जो जल वाष्प होता है वो आपका लिक्विड और गैस का विलयन होता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि जो बादल होता है, बादल में भी क्या होता है, बादल जो होता है, बादल में भी यानी गैस के चारों गैसों में उपस्थित गैसों के अणुओं में उपस्थित आपके द्रव उपस्थित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे चलते हैं गैस इन गैस, अर्थात जी एंड जी, जी इन जी, अर्थात गैस का गैस में विलयन। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि वायु दोस्तों एक ऐसा है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और विभिन्न गैसों से मिलकर के बनता है और बना होता है। वायु में अगर हम हैं यहाँ पे तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो घटक नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम अपने नाक से इस तरीके से या श्वास से इस तरीके से हम अलग अलग करके गैसों को नहीं ले सकते कि हम नाइट्रोजन वाला ले लें फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाला लें। तो दोस्तों ये मिश्रण हुआ है, कहने का मतलब जो वायु है वो गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर क्या चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में यानी विलयन से संबंधित कुछ संकेत हैं, उन संकेतों के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं और समझने के बाद दोस्तों हम उनका उपयोग करना जानते हैं या जानेंगे। तो जैसा दोस्तों ए मतलब होता है विलायक, बी मतलब होता है विलेय, डब्ल्यू का मतलब होता है द्रव्यमान, किसी वस्तु का किसी पदार्थ का द्रव्यमान, और एम का दोस्तों मतलब होता है अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार यानी उसका अणुभार आणविक भार, और एन का मतलब होता है दोस्तों मोलों की संख्या। मोलों की क्या होता है यहाँ पे संख्या। आप इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे एन का, तो ये क्या होता है दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एन बराबर डब्ल्यू अपान एम, डब्ल्यू अपान एम यानी मोलों की संख्या जो होता है दोस्तों, मोलों की संख्या जो होता है किसी वस्तु के भार और उसके अणुभार के द्रव्यमान के क्या होता है बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एन जो होता है एन मोल दर्शाया जाता है, एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शन से दर्शाया जाता है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन को दर्शाया जाता है। तो जो वी है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे आयतन है। क्या है दोस्तों, आयतन। तो जैसा हम यहाँ पे समझते हैं, हम यहाँ पे क्या समझते हैं, ये जो सिंबल बने हुए हैं इन सिंबलों में ऐसे यूज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे क्या करना है समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है डब्ल्यू ए, अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड वाला अक्षर लिखा हुआ है वो छोटा है, अर्थात डब्ल्यू बड़ा है, ये क्या है दोस्तों छोटा है। इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, अर्थात यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब होता है द्रव्यमान तो यानी भार। तो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए मतलब क्या होगा विलायक, क्या यहाँ पे विलायक, तो यानी कि किसी पदार्थ में विलायक का द्रव्यमान, किसी पदार्थ में विलायक का द्रव्यमान। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे पदार्थों में विलायक का द्रव्यमान, अर्थात किसी पदार्थ में विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए से, उसी प्रकार डब्ल्यू बी से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, अर्थात विलेय पदार्थों का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थों या विलेय का द्रव्यमान या विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, ऐसे ही एम ए ऐसे ही दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एम ए जो है वो क्या है, यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं। एम क्या होता है, अणुभार होता है, अणुभार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए मतलब विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विलेय का अणुभार। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें एन ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया जाता है विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या
ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम NP का मतलब होता है यहाँ पे विलेय में उपस्थित मूलों की संख्या। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये क्या है, आयतन है, ये आयतन है, तो VA से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात यहाँ पे विलायक का आयतन अर्थात पदार्थों में उपस्थित विलायक का आयतन, और VB मतलब होता है पदार्थ में उपस्थित या विलेय पदार्थ में उपस्थित विलेय का आयतन। तो ये क्या है, यहाँ पे ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको आशा है कि आप इस तरीके से आप समझ लिए होंगे कि ये सिंबल यूज किए जाएंगे और यूज होगा यहाँ पे, तो इसीलिए इसको दोस्तों हम क्या किए हैं, समझाए हुए हैं।